क्या है ये? फिर से वही? मैं तुम्हें फेल करता हूँ, 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 फेल करता हूँ। पिछवाड़े जैसा मोह लेके मुझे फेल करने आया है। मैं अभी जाता हूँ सरदार के पास तेरी शिकायत करने। सरदार साहब, टीचर ने मुझे बगैर किसी वजह से फेल कर दिया। आपके होते हुए मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे इंसाफ चाहिए। क्या इसकी इतनी जरूरत? जाओ टीचर को मेरे पास लेके आओ। हाँ ठीक है, अभी लेके आया। बड़ा खान बन के फिर रहा था ना मुझे फेल करके। चल तुझे सरदार बुला रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, मैं आता हूँ। चल तू निकल निकल, चल निकल। जी सरदार साहब। तुमने इसे बिना वजह फेल क्यों किया? सरदार साहब, बिना वजह के मेरा दिमाग खराब हो गया इसको समझा समझा के। मैं इसको जो भी मजमून लिखने के लिए देता हूँ वो उस मजमून को छोड़ के किसी और मजमून में घुस जाता है। क्या मतलब? मैं आपकी बात समझा नहीं, जरा मुझे तफसील से बताओ। अरे सरदार साहब, मैंने इसे मौसम बहार पर मजमून लिखने को कहा और ये लिखता है मौसम बहार बड़ा खूबसूरत मौसम है, उसमें ठंडी ठंडी हवाएं रहती है और उसमें हरियाली हरियाली होती है। हरियाली ऊंट बड़ा पसंद करता है, ऊंट बड़ा ताकतवर जानवर है, शहरों का जहाज कहलाता है और वो लंबे लंबे सफर तय करता है और वो बगैर कुछ खाए कई दिनों तक रह सकता है। और तो और अरब के लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। सरदार साहब, अब देखो, मैंने इसको मौसम बहार पर मजमून लिखने को कहा और ये ऊंट में घुस गया। अरे टीचर साहब, हो सकता है मौसम बहार की वजह से ये ऊंट में घुस गया हो। तुम कोई और मजमून लिखवा लेते। अरे सरदार साहब, आपको क्या लगता है मैंने इस बंदर जैसे मुंह वाले को एक ही मजमून लिखवाई थी? मैंने इससे और भी मजमून लिखवाई थी। मैंने इससे कहा जापान की गाड़ियों पर मजमून लिखो, तो ये लिखता है जापान की गाड़ी बड़ी खूबसूरत होती है और उसके बड़े बड़े टायर होते हैं और इसके खूबसूरत कांच होते हैं और उसमें जदीद टेक्नोलॉजी होती है और जापान की गाड़ियां अव्वल नंबर पर हैं और हमारे इंडिया में उसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में पेट्रोल महंगा होने की वजह से लोग ऊंट को पसंद करते हैं। ऊंट बड़ा ताकतवर जानवर है और वो शहरों का जहाज कहलाता है और वो लंबा लंबा सफर तय करता है और वो कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है और अरब के लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। अब आप ही बताओ, मैंने इसे जापान की गाड़ियों पर मजमून लिखने को कहा था और ये फिर से ऊंट की मजमून पे आ गया। अरे टीचर साहब, हो सकता है ये बच्चा सवारी की वजह से ऊंट में घुस गया हो। आप कोई और मजमून लिखवा लेते। मैंने इससे एक ऐसा मजमून लिखवाया जहाँ पर उसको का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैंने इससे कहा कंप्यूटर पे एक मजमून लिखो, तो ये लिखता है कंप्यूटर दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी है और दुनिया उस पे बड़े बड़े काम करती है और एक क्लिक पे चीज इधर से उधर भेजी जाती है और बहुत से लोग जाहिल होते हैं और उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो वो ऊंट को पसंद करते हैं। ऊंट बड़ा ताकतवर जानवर है और वो शहरों का जहाज कहलाता है और वो लंबे लंबे सफर तय करता है और वो कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है और बहुत से लोग जाहिल होते हैं और उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो वो लोग ऊंट को पसंद करते हैं। ऊंट बड़ा ताकतवर जानवर है और वो शहरों का जहाज कहलाता है और वो लंबे लंबे सफर तय करता है और वो कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। अरब के लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पर भी मजमून कंप्यूटर का लिखवाया और ये ऊंटों में घुस गया। फिर तो तुमने बिल्कुल ठीक किया इसे फेल करके। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तुम कोई एक मजमून से दूसरी मजमून में न घुसना, वरना वही ऊंट में तुम्हारे अंदर घुसा दूंगा, समझे? अगर तू फिर से ऊंट के अंदर घुसाना तो फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। सरदार साहब सुनाता हूँ। सरदार साहब, मैं एक दफा खावड़ा से भूज जा रहा था और मैं ओडी गाड़ी में बैठा था। वो बहुत तेज चला रहा था और मैं एंजॉय कर रहा था और मेरे ऐसे रास्ते से सफर हुआ जहाँ से ऊंट गुजर रहे थे। ऊंट बड़ा ताकतवर जानवर है और उसको शेरों का बहुत जहाज कहलाता है। अबे कमीने, मैं तेरा ऊंट सुन कर तंग हो चुका हूँ। कमीने में तू भी उसका साथ दे, तू भी उसका साथ दे।